हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू साइशाज़ वर्ल्ड। तो आज हम लोग जाने वाले हमारे गांव। हमारा खुद का फार्म है और वहाँ पे हम लोग चिक्कू, पेरू, मौसम्बी और सीताफल, आम इसकी खेती करते हैं। तो मैं आपको आज मेरा पूरा फार्म दिखाऊंगी एंड उसके साथ में हम लोग उसमें जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो वीडियो एंड तक देखना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो ये है हमारा घर। हम लोगों ने आते ही सफाई चालू कर दी क्योंकि हम लोग 15-15 दिनों में एक बार आते हैं तो बहुत ज़्यादा धूल वगैरह घर में जमा होती है। तो इसकी वजह से आते ही हम लोगों ने सफाई चालू की। उसके बाद में मेरी बेटी के लिए हम लोग झूला बांध रहे थे क्योंकि वो अभी बहुत छोटी है तो वो विदाउट झूला सोएगी नहीं। तो झूला रेडी हो गया है एंड हम लोग यहाँ पे उसे सुला रहे थे क्योंकि हम लोगों को और ज़्यादा काम करने थे, तो इसलिए हम लोग सबसे पहले उसे सुला रहे हैं। हो गई शाम एंड मैं और मेरे पापा फार्म की तरफ जा रहे वॉक करते हुए। तो ये है माता महसई। ये इनकी हम लोग हमेशा फार्म में एंट्री करने से पहले इनका आशीर्वाद लेते हैं। ऐसे कहा जाता है कि फार्म की रक्षा माता महसई करते हैं और जिस फार्म में भी माता महसई होती है ना, वहाँ पे स्नेक्स हमेशा ही होते हैं। तो ये है हमारी मौसम्बी की खेती। तो मैं और पापा जो है हर एक पेड़ को देख रहे थे एंड उसके बाजू में ही हमारा जो है वो चिकू का फार्म है। तो ये है अमरूद की खेती और यहाँ पे छोटे छोटे अमरूद आ गए थे। अभी ये अमरूद कच्चे कच्चे ही है, लेकिन वो थोड़े दिनों के बाद पक जाएंगे। तो ये अमरूद की खेती है और इसके साइड में ही हमारी चिकू की खेती है। चिकू भी अभी ये सीज़न नहीं है, तो अभी सिर्फ चिकू के पेड़ पे फ्लावरिंग चालू हो चुकी है। हम लोग ऑर्गेनिक खेती करते हैं, तो यहाँ पे जो है वो ऑर्गेनिक तरीके से फर्टिलाइज़र बनाया जाता है इसमें। तो अभी इस फर्टिलाइज़र के बारे में मेरे पापा आपको बताएंगे कि वो कैसे ये बनाते हैं। तो ये गांडुल होते, हाँ, जो गाय का गोबर और दूध और घी और गांडुल छोड़ के इसे बनाते हैं। जो गांडुल रहता है, जो खेत में वेस्टेज रहता है, वो वेस्टेज डालने से इससे खाद बनता है। एक खाद झाड़ों के लिए और खेती के लिए बहुत अच्छा रहता है और इससे अच्छा खेती पैदाश होती है और जो फल लगते हैं वो भी बहुत स्वीट होते हैं। तो इसके अंदर ना फ्रेंड्स गांडुल है, तो वो गांडुल है ना वही एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र बनाते हैं। ये देखिए गांडुल आपको दिखेगा, इसको अर्थवर्म भी कहा जाता है। ये जो है अमरूद की खेती है। लगभग 1000 पेड़ अमरूद के लगाए हुए हैं, जो कि खाने के लिए इसे अमरूद कहा जाता है। बहुत अच्छी तरह से इसकी पैदावार होती है। आम के पेड़ भी लगाए हैं, जिसमें दशहरी है, केसर है और सीताफल के भी झाड़ है। बाजू में सीताफल बहुत है। इधर साइड को जिसको अपन सफ़ेद सपोटा यानी चिक्कू बोलते हैं मराठी में, वो चिक्कू की खेती है। चिक्कू की बागवानी हम करते हैं तो अच्छा उपज आता है। ये देखो, अब चिक्कू को अच्छी तरह से फ्लावर आ रहे हैं। कुछ दिन बाद इसके अच्छे तरह से चिक्कू बनते हैं। ये सीताफल के झाड़ है। तकरीबन एक 50 एक सीताफल के पेड़ यहाँ पे लगाए सो है। पापा चिक्कू के कितने पेड़ है हमारे यहाँ पे? हमारे पास तकरीबन 300 तक चिक्कू के पेड़ है, जिसकी उम्र 1718 साल हो गई अभी। पे मेरे ग्रैंडफादर और ग्रैंड मॉम की समाधि है। ये भी जो ये मैंगो के ट्री है, ये 2 मैंगो के ट्री है और ये भी मेरे ग्रैंडफादर ने ही लगाए थे। तो बस यहाँ पे मैं बचपन की यादें ताज़ा करते हुए झूला झूल रही थी। मुझे झूला झूलना बहुत पसंद है एंड वो भी इस तरीके से नेचुरल एटमॉस्फेयर में। हम लोग जब भी गाँव आते हैं ना, तो ये हम लोगों को हमेशा ही झूले रखते हैं, तो हम लोग हमेशा ही झूले खेलते हैं। और ये जो है ये हमारे जो वहाँ पे काम करते भैया, उनकी बेटी है ये। तो ये हमारा ट्रैक्टर है। हम लोगों ने छोटा ट्रैक्टर रखा है ताकि हम लोगों को खेती के काम करने में थोड़ा सा ईजी जाए, तो इसके वजह से हमने ये रखा है। तो हो गई दूसरे दिन की सुबह और हम लोग यहाँ पे ना कुछ मंदिर है
तो वहाँ पे जा रहे थे। तो ये हमारे कुल देवता है, इन्हें परमेश्वर होटल का मंदिर भी कहा जाता है और इनको परमेश्वर भगवान बोला जाता है। परमेश्वर भगवान यानी महादेव। तो यहाँ ये हमारे जो कुल देवता है, तो हम लोग जब भी आते हैं गाँव तो हम लोग इनके यहाँ पे जाके आरती करके नैवेद्य करके आते हैं। और मेरी बेटी कभी आई नहीं थी, तो इसकी वजह से हम लोग यहाँ पे आए। और ये जो है ना फ्रेंड, ये कहा जाता है कि ये बहुत पुराना टेम्पल है। मुझे याद नहीं आ रहा है किस मतलब किस ईस्वी सन का है, लेकिन है। आप इसकी कारीगरी भी देखना, ये पूरी अपनी जो ओल्ड और मतलब जो भी आर्कोलॉजी है ना ओल्ड, तो उसका वो निशान है। तो ये भी महादेव का ही टेम्पल है। तो यहाँ पे इस तरीके से स्टोन में नंदी जी है और अंदर महादेव जी की मूर्ति है। तो हम लोगों ने यहाँ पे भी, क्योंकि मेरी बेटी को दर्शन हम लोगों को करवाना था, तो हम लोग उसको यहाँ पे मेरी मम्मी उसका दर्शन उसको करवा रही थी। तो बस हम लोग फिर ये टेम्पल में आए। तो बस उसके बाद में हम लोग चले गए विट्ठल रुक्कुमाई के मंदिर में। हमारा गांव जो है ना वो आंध्र प्रदेश में है फ्रेंड्स, मतलब आंध्र और महाराष्ट्र की बाउंड्री पे है। तो ये विट्ठल रुक्कुमाई की मंदिर है। और जो साइड में मूर्तियाँ है ना, ऐसे कहा जाता है कि ये ज़मीन में से मिली थी और ये कुछ 2000 साल 3000 साल पुरानी है। उसके बाद में हम लोग गए थे तिरुपति बालाजी का जो था ना, प्रति बालाजी कहा जाता है इसे, और उसका पूरा स्ट्रक्चर तिरुपति के जैसे ही है। तो हम लोग यहाँ पे आए और इस पे जो ये जो मूर्ति है ना, ये कहा जाता है कि ये बहुत मतलब जब खुदाई की थी तब मिली थी। एंड ऐसी एक मान्यता है कि यहाँ पे आके अगर आप जो भी मन्नत मांगते हो ना, तो वो मन्नत पूरी हो जाती है। जिस एमएलए ने ये मंदिर बांधा था ना, क्योंकि जब उसको मूर्ति मिली थी तब उन्होंने बांधा था ये मंदिर, तो उन्होंने कुछ मन्नत मांगी थी। उनका बेटा कुछ गूंगा वगैरह था, तो उनकी मन्नत पूरी हो गई और उनके बेटे की मतलब जो भी फिजिकल प्रॉब्लम थी ना, वो सब चले गए। तो ऐसे एक मान्यता है कि यहाँ पे अगर आप सच्चे दिल से कुछ भी मांगते हो तो वो भगवान जी आपको दे देते। एंड एंड में हम लोग चले गए थे प्रति शिरडी। ये शिरडी के साईं बाबा के मंदिर की कॉपी माना जाता है और ये मंदिर बहुत ही ज़्यादा फ्रेंड्स अच्छा था। इसका जो स्ट्रक्चर था वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा था। और इस तरीके से ना डिफरेंट इसमें साईं बाबा जी की प्रतिमाएं रखी गई थी। यहाँ पे साईं बाबा सोए हुए थे और बाजू में जो है यहाँ पे ऐसे मतलब उनके लिए एक झूला था और कोई भी आके भक्तों ने झूला देना मतलब वो आराम के साथ सो रहे, ऐसे मान्यता है इस मंदिर की। लेकिन ये मंदिर बहुत ही ज़्यादा अच्छा था फ्रेंड्स। एंड इसका जो ये जो है ना, ये सेम शिरडी के जैसे है। यहाँ पे लोग फ़ोटो भी खींच रहे थे। तो बस हम लोगों ने अच्छे से दर्शन लिया और हम लोग वापस घर के लिए निकल गए, क्योंकि दूसरे दिन जो है मेरे पापा की जॉब है और मेरी हस्बैंड की भी जॉब है। तो हम लोग वहाँ पे रहने वाले थे और जो भी खेती के काम है हम लोग वापस से किसी और दिन जाके वो कंप्लीट करेंगे। तो बस हम लोगों ने फिर अच्छे से दर्शन लिया और वापस घर के लिए निकल गए। तो बस ये था आज का वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए।